ऑल ऑफ यू। आज हम बताएंगे खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आज का टॉपिक है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन integrating by parts। integrating by parts यानी दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना। दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना, गुणनफल का समाकल ज्ञात करना, समाकलन ज्ञात करना। इसके लिए एक सूत्र होता है, यदि दो फलन u और v हों तब क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन u इंटू v dx, ये हमने लिख दिया। दो फंक्शन है u और v, और इन दोनों फलनों के गुणनफल का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम इसमें से एक प्रथम फलन और एक द्वितीय फलन, एक को प्रथम मान लिया, एक को द्वितीय है, तो ये इस प्रकार होता है u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस, अब यहाँ होता है d अपॉन dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर पूरे का समाकलन। ये हो गया। इसे भाषा के रूप में लिख सकते हैं, दो फलनों का समाकलन, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, समाकलन इज इक्वल टू होता है प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, अब द्वितीय प्रथम फलन का अवकल गुणांक, प्रथम फलन का अवकल गुणांक गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, फलन का समाकलन, और इसे ब्रैकेट में बन गया फिर का समाकलन, का समाकलन, यानी समाकलन ये हुआ। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम का अवकल गुणांक गुणे द्वितीय फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये हम इसके नियम से निकालते हैं। इस नियम से इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं, हल करने के नियम। हल करने के नियम।
अब देखिए हल करने का नियम लिखेंगे। हल करने का नियम पहला दिया होगा, यदि समाकलन में केवल एक फलन दिया हुआ हो और उसका समाकलन हमें मालूम न हो, जिसका समाकलन हमें ज्ञात न हो, तो ऐसे समाकलन को प्रथम फलन मान लेते हैं और एक को द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो ये नियम में लिख लें, यदि समाकल्य में एक फलन दिया हुआ हो, एक फलन दिया हो तथा उसका हमें कोई फार्मूला ना मिलता हो, हमें उसका समाकलन ज्ञात न हो, तो उसे प्रथम फलन मान लेते हैं। प्रथम फलन मान लेते हैं और एक को द्वितीय फलन मानते हैं। द्वितीय फलन मानते हैं। और इस तरह से इसको हल करते हैं। यदि एक समाकलन जिसका हमें समाकलन मालूम ही ना हो, हमारे स्टैंडर्ड फार्मूलों में हो ही नहीं, तो ऐसे को प्रथम फलन मान लेते हैं और कुछ न दिया हो तो वन को केवल हम द्वितीय फलन मान लेते हैं और जो फार्मूला हमने लिखा है उस फार्मूले पर हल करते हैं। यदि समाकलन में दो फलन दिए हों, ऐसे हैं जिनका समाकलन हम जानते हैं, अब उसमें किसको प्रथम मानेंगे, इसके लिए नियम है कि हम ऐसे फलन में प्रथम फलन मानने के लिए निम्न एक शब्द है इलेट का हम प्रयोग करते हैं। और इलेट जैसे आई है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन तीनों को हम इन पांचों में से जो आता है उसमें से इन्हीं को पहले हम मान लेते हैं प्रथम फलन और शेष को द्वितीय फलन मानते हैं। जैसे इसको लिख लेंगे, यदि समाकलन में दो फलन दिए हों और उनका समाकलन ज्ञात हो, तो उसमें प्रथम फलन निम्न शब्द के आधार पर प्राप्त करते हैं। जैसे इलेट,
अगर सबसे पहले हम खोजते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आई मीन्स होता है इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर दिया हुआ हो तो इसको हम सबसे पहले प्रथम फलन मान लेंगे। अगर ये ना दिया हो, यल दिया हो, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन लघु गुणकीय फलन, लघु गुणकीय फलन दिया हो तो ऐसे को हम, ये ना दिया हो अगर लॉग वाला हो तो उसे प्रथम फलन मान लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन लघु गुणकीय फलन को मान लेते हैं। और टी ए एल्जेब्रिक, ये हो गया होगा एल्जेब्रिक, ए फॉर क्या होगा, ए से देखेंगे, मिटा दें, ए मीन्स होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब बीजगणितीय फलन। इसको मान लेंगे, अगर वो दोनों ना दिया हो तो इसे मानेंगे। टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन को मान लेंगे। अगर ये तीनों ना दिया हो तो त्रिकोणमितीय फलन को मानते हैं प्रथम फलन। और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लघु गुणकीय फलन। अगर न दिया हो, ये दिया हो तो इसे प्रथम फलन मान लेते हैं। ऐसे में हम नियम अब एक बार और बता दे रहे हैं, दोहरा दे, नोट हो गया, नोट कर लो, ठीक है। अगला ऐसे फलन यानी खंडशः समाकलन, इसमें हम दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करते हैं। अगर एक फलन u हो और एक फलन v हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का पूरे का फिर इंटीग्रेशन dx, या प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन यानी पूरे का समाकलन। हम यह सूत्र का इस्तेमाल करते हैं खंडशः समाकलन में। नियम है, नियम एक है कि एक नियम में यदि एक ही फंक्शन दिया हुआ इंटीग्रेशन में और जिसका समाकलन हमें ज्ञात नहीं है तो उस फलन को हम प्रथम फलन मान लेते हैं और एक को द्वितीय फलन मान के हल करते हैं। और दूसरा नियम यह है कि यदि समाकलन में दोनों फलन का समाकलन हमें ज्ञात है तो ये बात हो गई कि अब किसे हम प्रथम फलन मानेंगे। तो इसके लिए एक नियम है इलेट, ILATE,
आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर वो दिया है तो सबसे पहले उसको प्रथम फलन मानेंगे। अगर वो नहीं दिया है, ए मीन्स होता है एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन। नहीं, एल भी है, और एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगुणकीय फलन, उसको मानेंगे। अगर वो भी दोनों ना दिया हो तो एल्जेब्रिक को मानेंगे ए से, और ना दिया हो अगर ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई दिया हो तो टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन को प्रथम फलन मानेंगे। अगर ये भी ना दिया हो और जैसे e टू दी पावर एक्स, a टू दी पावर x दिया हुआ हो, तो ऐसे फलनों में हम सबसे पहले किसको मानेंगे प्रथम फलन? सबसे पहले हम प्रथम फलन मानेंगे एक्सपोनेंशियल को, यानी e टू दी पावर एक्स, a टू दी पावर x जैसे फंक्शन जो दिए होंगे उसको हम मानेंगे, यानी e मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम आगे कुछ फार्मूले बताएंगे और इन फार्मूलों का विशेष यूज है, आप कर सकते हैं। पहला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा फार्मूला हमारे पास सेकेंड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा फार्मूला हमारे पास है थर्ड, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हमारे फार्मूले हैं और इन फार्मूलों को हम यूज करेंगे विशेष प्रश्नों में। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है, इसे नोट कर लीजिए, ये किताब में भी दिया हुआ होगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2022 का प्रश्न है, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका हम हल करेंगे। हल दिया है। अब देखो, जो हमने इलेट शब्द बताया था, क्या बताया था? इलेट, ILATE, ILTE। इससे कंपेयर करो। इनवर्स फंक्शन दिया नहीं है तो कोई प्रथम फलन नहीं है, ये लॉगरिथम दिया नहीं है, एल्जेब्रिक दिया हुआ है। एल्जेब्रिक मीन्स ये एक्स दिया है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो हम यहाँ प्रथम फलन इसको मान लें, सब अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस क्या d अपॉन डी एक्स
ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स यानी इंटीग्रेशन। ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला प्रथम फलन हुआ यानी एक्स इंटू इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स। ये हुआ। अब हम x इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इसका भी तो माइनस कॉस एक्स होगा तो ये प्लस हो जाएगा x का अवकलन 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये माइनस इधर कर देते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा साइन एक्स और प्लस सी। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल दिया है, 1 नंबर का सवाल है। एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल 23 या 22 का पूछा हुआ है। दिया है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या मान होगा। अब देखें सबसे पहले हम प्रथम फलन किसको मानेंगे, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एलजेब्रिक है तो एलजेब्रिक में एक्स है तो एक्स को हम सबसे पहले क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे या प्रथम फलन या यू, तो यू मान लेंगे। अब वही सूत्र अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला हल इंटीग्रेशन यू इंटू भी डीवी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स यू इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। ये अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमारे लिए कौन सा हुआ ये, और ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होगा u की वैल्यू कितनी है x इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, अब माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स हमें ज्ञात करना। अब देखो x का x हो गया, ई टू दी पावर x का समाकलन ई टू दी पावर x माइनस इसका अवकलन करेंगे x का तो 1 हो जाएगा 1 इंटू इसका समाकलन ई टू दी पावर x dx और फिर ई टू दी पावर x का समाकलन यानी x ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ में आ गया, ये हो गया। और इसी तरह का एक और अभी 2023 का क्वेश्चन नोट करिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इंटीग्रेशन x ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। इसमें हल वही चीज जो अभी पीछे किया हमने, हल इसमें इंटीग्रेशन x ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा प्रथम फलन x, ये द्वितीय फलन। अब हम इसे हल करेंगे तो x ही हो जाएगा ई टू दी पावर x माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ x
इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और डी एक्स। अब देखो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन जब इस पर माइनस आ गया तो ये माइनस इधर हो जाएगा, यानी माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस ये इसका 1 हो जाएगा और इसका माइनस होगा तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, नहीं ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। और फिर समाकलन करें इसका, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, इसमें कॉमन ले लेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और ये x प्लस 1 प्लस सी, ये हुआ हमारा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है कि ई टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स और 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, या इसे ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसका हमें सलूशन ज्ञात करना है। क्या करना है? सलूशन ज्ञात करना है। और इसमें भी हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे, लेकिन इसको ऐसे हल करेंगे। हल थोड़ा सा सोचिए। ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये तो हो गया। I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स, अलग कर दो इसको, प्लस चिन्ह है, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। देखो सिंपल सा, अगर इसका तो समाकलन हमें मालूम है, सेक एक्स आ जाएगा और ई पावर सेक एक्स ई पावर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो ये आने पर कट जाएंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस इसमें फर्स्ट फंक्शन और ये हुआ हमारा सेकेंड फंक्शन और ये हमारा हुआ फर्स्ट फंक्शन, ये मान लेंगे। अब देखो मानते हैं, जब ये ई टू दी पावर एक्स और इंटू इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस इसका अवकलन ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स और इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स। चलो भाई, ये हुआ। अब ये हमारे पास हो गया ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स तो अवकलन है ही है, ई टू दी पावर एक्स और इसका क्या हो गया सेक एक्स डी एक्स, ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, ए राइट आंसर हो गया, ए हुआ हमारा आंसर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, a टू द पावर x इंटीग्रेशन a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में है। लिखेंगे हल। हल माना, पहले से क्वेश्चन निकाल लें, लिख लें a टू दी पावर x e टू दी पावर x dx। लिखेंगे माना I इज इक्वल टू a टू दी पावर x e टू दी पावर x dx। इसमें किसी को भी प्रथम फलन मान सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले मानेंगे, इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन, आसानी होगी। अब ये e टू दी पावर x चेंज नहीं होगा, इसलिए आसानी होगी। तो a टू दी पावर x को प्रथम फलन यानी a टू दी पावर x, e टू दी पावर x का समाकलन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, a टू दी पावर x का अवकल गुणांक। देखिए, चूंकि d अपान dx a टू दी पावर x इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर x log a बेस e, ये होता है। ये हम यहां लिख सकते हैं a टू दी पावर x log a बेस e इंटू, क्योंकि यहां अवकलन है सूत्र में e टू दी पावर x का, फिर समाकलन e टू दी पावर x dx। ये यहां हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब हम e टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x माइनस लॉग a बेस e को बाहर कर लें, और इसके अंदर अगर a टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x dx हो, तो हम इतने को क्या लिख सकते हैं? इतने को I लिख सकते हैं। ये I इज इक्वल टू है ही है, I इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x माइनस लॉग a बेस e इंटू I। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो I प्लस लॉग a बेस e इंटू I इज इक्वल टू e टू दी पावर x a टू दी पावर x। अब I इसमें से कॉमन ले लें तो I 1 प्लस लॉग a बेस e इज इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। अब I की वैल्यू निकाल लेंगे। I की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x अपान 1 प्लस लॉग a बेस e प्लस c। ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब देखिए, ये बहुत सिंपल सा है, इसे हल कर लेंगे आप, फिर देख समझ लीजिए। और फिर हमारे पास एक अच्छा सवाल जो नियम 1 पर है, log x dx इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया। अब हम इसे सॉल्यूशन, हल, इंटीग्रेशन log x dx इंटू 1 dx लिख सकते हैं। हमने नियम में बताया है कि जब कोई एक ही फलन हो और उसका समाकलन हमें न पता हो, तो इस स्थिति में हम उसी फलन को प्रथम फलन मान लेते हैं और एक को द्वितीय फलन मान लेते हैं। इसमें इंटू 1 होता है, तो 1 को द्वितीय फलन। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो log x ही होगा, और इंटू इंटीग्रेशन dx माइनस d अपान dx
ऑफ लॉग एक्स और इनटू इंटीग्रेशन डी एक्स ये 1 का और फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए log x ही होगा और dx का x हो गया माइनस इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x होता है। log x का अवकलन क्या होता है 1/x और dx इसका समाकलन x dx ये कैंसिल हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब dx का क्या हो जाएगा x log x माइनस dx का होगा x प्लस c x कॉमन हो गया x log x प्लस माइनस 1 प्लस c ये हमारा आंसर हो गया राइट आंसर। अब हमारे पास बहुत अच्छा सा सवाल है 7 x tan इनवर्स x क्या है x tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा सवाल बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x का हल ज्ञात कीजिए। या प्राप्त कीजिए। ये है हमारे पास x tan इनवर्स x का हल ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। हमारे पास है x tan इनवर्स x dx यहां dx होगा ठीक है। अब हम इसमें प्रथम फलन किसको मानेंगे आई पहले आता है यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो सूत्र अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी एक्स u इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स ये हमारा फार्मूला है। इसी को हम अप्लाई करेंगे। अब u की जगह क्या हो गया ये हमारा फर्स्ट फंक्शन यानी u हो गया ये हमारा v हो गया। रखो ये हमारे पास u की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x v की जगह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस dx ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन x dx ऑफ dx ये हुआ। अब आप देखिए x का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा x² 2 इंटू tan इनवर्स x तो ये है ही tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x 1/1 प्लस x² क्या हुआ 1/1 प्लस x², क्योंकि फार्मूला होता है d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। ये फार्मूला होता है। इसी को अप्लाई किया इसे हमने। अब यहाँ हम इसका इंटीग्रेशन हमारे पास x² 2 dx ये हुआ। अब इसमें से 1/2 बाहर कर लेते हैं। x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x² 1 प्लस x² dx। अब देखो इसमें एक जोड़ दे और एक घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा x² 2 tan इनवर्स
एक्स माइनस 1/2, और यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन +1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए ये क्या होगा आगे। देखिए a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x प्लस माइनस 1/2। अब इसको हम तोड़ सकते हैं। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तोड़ दिया हमने। अब हमारे पास यहाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कट गया एक बार में, tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब है हमारे पास dx माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे tan इनवर्स एक्स। क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स। अब हम dx का करेंगे तो यहां लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स, ये यहां है tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये dx का हो जाएगा एक्स, माइनस से ब्रेक होगा, ये प्लस हो जाएगा tan 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने की अति संभावना, प्रबल संभावनाएं हैं इसकी आने की। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये मिटा दें, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है आपको। इसके मान ज्ञात करने के लिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसे हमें मानना पड़ेगा। लिखेंगे हल, ये होगा इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 dx। ये हो गया। अब भी हमें कोई फॉर्म नहीं मिला, अब हमें मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अगर इसको हम अवकलन कर दें, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan टी। अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ये और ये इतना बटे इतना है तो ये डी टी के बराबर हो गया। और अब इसमें वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखो, इज इक्वल टू एक्स की जगह रख देते हैं
हम tan t और x की जगह रख देंगे, x की जगह tan t, tan इनवर्स x की जगह t, और फिर इतने की जगह हम रखेंगे dt अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे हम x tan स्क्वायर t और के पावर 1/2। अब एक फार्मूला होता है सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। हमारे पास इसकी जगह सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, तो यहाँ हम रखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इंटू tan टी अपान सेक स्क्वायर टी और टू दी पावर 1/2 dt। ये 1 खत्म हो गया, ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचा इंटीग्रेशन टी tan टी इंटू 1/अपान सेक टी dt। अब इसको साइन कास में तोड़ देते हैं, ये इंटीग्रेशन टी हो गया, tan टी को लिख सकते हैं साइन टी अपान कास टी, और इसको लिख सकते हैं इंटू यहाँ 1/सेक टी dt। अब 1/सेक थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, 1/सेक थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, तो इसकी जगह हम कास टी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी इंटू साइन टी अपान कास टी इंटू 1/सेक टी, तो सेक टी को हम लिख सकते हैं यहाँ कास टी dt। कास टी से कास टी कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन टी साइन टी dt। अब देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, एलजेब्रिक को, टी को, तो टी हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। अब हम इसको इसी फार्मूले में अप्लाई करेंगे, टी का क्या हो गया, टी इंटू साइन टी का हो गया माइनस कास टी, माइनस इंटीग्रेशन टी का जब हम अवकलन करेंगे तो 1 और इसका माइनस होगा, ये प्लस कास टी dt। अब ये हमारे पास हो गया टी इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस पहले निकालेंगे, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी प्लस सी, ये हुआ कॉस टी का हो जाएगा हमारे पास समाकलन साइन टी। अब हम टी की वैल्यू रखेंगे, पहले इसे नोट करिए तब आगे बताते हैं। अगला इसमें अब हम यहां से देखिए साइन एक्स बराबर tan टी है, यहां हम बता ही दे रहे हैं, ये रफ कार्य पे होता है, रफ कार्य करना। यहाँ जैसे साइन tan टी इज इक्वल टू एक्स, tan टी इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, यानी लंब बटे आधार, तो आधार इसका 1 है तो एक त्रिभुज बना लेंगे, और ये एंगल अगर t है, ठीक है, तो लंब तो हमारा x हो गया, आधार 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये मान लो ABC हो गया, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से 1 प्लस EX स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस EX स्क्वायर हो गया। तो इसी से हम कास टी की वैल्यू निकाल लेंगे, कास टी इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी 1/√1 प्लस EX स्क्वायर, और साइन टी होता है लंब बटे कर्ण, यानी x बटे √1 प्लस EX स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ उठा के रख देंगे, तो माइनस टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स x, और cos t की वैल्यू है इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स t, साइन t की वैल्यू हमारे पास है x /√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ, नोट करिए, ये हमारा राइट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपके पास सवाल है और इसे हल करना है। आगे देखिए, नोट करिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसे आपको हल करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे सॉल्व करना है। ऐसे में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हम tan थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? tan थीटा। चलिए आगे देखते, हल करते हैं। चलो, हाँ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है हमारे पास, पहले तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये है। अब हम इसे लिखेंगे माना x इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा हो गया। अब हम यहां अवकलन कर देंगे तो dx बराबर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और थीटा इज इक्वल टू यहां हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस, ये ऐसे ही है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर
dx की जगह रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये है। अब हम इतना सूत्र होता है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं साइन टू थीटा, तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइंस इनवर्स के रूल से समाप्त हुआ, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें से 2 बाहर ले लेंगे और इसके खंडशः समाकलन से तोड़ेंगे इसको, 2 इंटीग्रेशन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हुआ। अब हम इसमें इसको प्रथम फलन एल्जेब्रिक हो गया ना, तो इस थीटा को प्रथम फलन मानेंगे और इसको द्वितीय फलन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 I इज इक्वल टू यानी 2, अब यहां करें तो थीटा थीटा इंटू फिर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये हुआ। अब जरा हमें बताइए थीटा I इज इक्वल टू 2, हमारे पास एक फार्मूला था सिंस इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू या तो माइनस लॉग कास एक्स लिखते हैं, कास एक्स प्लस सी, या इसको लॉग सेक एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो यहाँ हम सेक ही रखेंगे क्योंकि टेन है और टेन और सेक में रिलेशन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू, थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का हो जाएगा हमारे पास लॉग सेक थीटा प्लस सी। अब देखो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ। अब थीटा की वैल्यू यहां से रखनी है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा 2, ये गलत लिख गया है, ये 2 टेन इनवर्स एक्स होगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग। अब देखो यहां हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग 2 लॉग सेक थीटा प्लस सी, ये हमारे पास 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 2 लॉग, ये उपयम पावरियन हो जाएगा नहीं, लॉग सेक स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब यहां हम वैल्यू रखेंगे, सेक को भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है प्लस सी। अब हम थीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, तो हमारे पास क्या हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस लॉग 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा था, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये गलत शब्द लिख गया था, 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा होगा, ये यहां लिख लिया है 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा। अब एक सवाल और दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा है हल। ये आप हल करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ये dx पूर्ण वर्ग यदि बनाना है तो इसमें 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, तो ये हमारे पास पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1 dx। ये हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 इसमें से घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा dx। अब हमारे पास क्या बचा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। अब अभी हमने एक फार्मूला लिखवाया है, फार्मूला ये था, सिंस d अपॉन dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ये x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ मान लेते हैं, माना एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू dt। अब ये हमारे इस प्रारूप का हो गया, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt, ये हो गया dt के फॉर्म में। अब हम इसका समाकलन के सूत्र फार्मूले में रख देते हैं। x की जगह हमारे पास t है तो इज इक्वल टू टी बाई 2, और फिर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ 2 है तो ये हो गया, प्लस a स्क्वायर बाई 2, ये फार्मूले में a स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 बाई 2, और फिर अंडर रूट यानी लॉग एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस सी। अब हम यहां से t की वैल्यू रख देंगे x प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4
प्लस 2 लॉग, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, यहां लिख देते हैं प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, ये तो हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको तोड़ेंगे और 4 जुड़ जाएगा, 1 में 5 हो गया, प्लस 2 लॉग, ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c, ये हमारा आंसर हुआ। आंसर हो गया। अब एक होमवर्क है इस पे, क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में, देखिए ये नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, और ठीक इसी तरह का है क्वेश्चन, सूत्र का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क आपके लिए, अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का dx का मान ज्ञात कीजिए। यह हल करके लाइए, और हम इसके सारे नियमों पे क्वेश्चन बता दिए। अब आगे इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, और परीक्षा का लगभग सभी रूल हमने इसमें इसका बता दिया, इससे आने वाले कोई भी प्रश्न बचेंगे नहीं, चाहे जिस परीक्षा में, जिस बोर्ड की परीक्षा हो। जय हिंद।